हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपकी साइंस विषय की वर्कशीट नंबर 61 जो कि क्लास 9th की है और ये 27/11/2020 को आएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है परमाणु की संरचना और आज का टॉपिक है जो बोर का परमाणु मॉडल पर आधारित है। इसमें हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था, तो परमाणु अस्तित्व में किस प्रकार संभव है। ज्ञान, हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थायी न हो पाना। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बेटा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमी थी उसको आगे चलकर नील्स बोर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसको कमी को पूरा किया। तो आइए जानते हैं इनका बोर का परमाणु मॉडल क्या था। बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार थी। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर का ऊर्जा निश्चित होती है। नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते हैं, यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या निश्चित ऊर्जा छोड़कर एक कक्ष से या एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक या कक्ष तक कूद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लगातार चक्कर काटने के कारण वो जो है नाभिक में नहीं समाते। उन्होंने इन ऊर्जा कक्षों को या कोषों को KLMN या कक्षाओं को N 1 2 3 4 यह संख्याएं दी, जैसे कि K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3, N बराबर 4। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं KLMN 4 कक्षाएं उन्होंने बताई है। परमाणु में सबसे बाहरतम कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2n² सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, जहां n ऊर्जा कक्षों की या स्तरों की संख्या है, जिसको हम 1 2 3 4 से निरूपित करते हैं। विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर, जैसे कि K है तो 2n² फॉर्मूला लगा लीजिए तो 2 होगी, L है तो 2n² से 8 होगी, M है तो 18। इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ये अष्टक नियम है बेटा। अष्टक के नियम के अनुसार जो सबसे बाहरतम कोष होता है उसमें अष्टक के मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलिए। न्यूट्रॉन, एक और अब परमाणु कण की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं था और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था। इसको संकेत स्मॉल n द्वारा दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होता है, अतः परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आइए आपके क्वेश्चन आंसर इसके कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख 2 अवधारणाएं लिखिए। तो बेटा अवधारणाएं यहाँ से लिख लेंगे हम। पहली अवधारणा है, अवधारणा यहाँ से लिख लेंगे हेडिंग डालकर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा कहते हैं, और इनमें ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है बेटा। दूसरा है, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, ये केवल एक निश्चित ऊर्जा सोखकर या छोड़कर एक कक्ष से या स्तर से दूसरे कक्ष में कूद सकते हैं। बेटा ये लिख लेंगे आप यहाँ से। दूसरा है, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की।
तो इसका आंसर ये आप लिखेंगे बेटा, जो बोर का परमाणु मॉडल था उसकी क्या कमी थी बेटा, उन्होंने बताया था कि जो केंद्र होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हुए अंत में जाकर केंद्रक में समा जाता है निश्चित ऊर्जा का त्याग करने के बाद। लेकिन बोर ने क्या कहा, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित कक्षा में ही घूमता है और कोई ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। ठीक है बेटा, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आने पर ही इसमें ऊर्जा ये लेता है तो या देता है। तो इस प्रकार इन्होंने इसकी कमी को दूर किया। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा वाले कक्षकों का परमाणु का चित्र बनाइए। तो बेटा ये चित्र यहाँ से बना लेंगे आप। ये चित्र है, ये बीच में नाभिक है और कक्षा 1 KLMN 4 कक्षा है वाला। तो ये चित्र आप बना लेंगे अपनी कॉपी में बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं। तो बेटा न्यूट्रॉन अब परमाणु के एक कण होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता और इनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है और ये केंद्रक के नाभिक में ये नाभिक में स्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, संयोजी कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो बेटा इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, परमाणु का सबसे बाह्यतम कक्ष संयोजी कक्ष कहलाता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है यार बेटा, यहाँ से 5वें का आंसर लिख लेंगे आप। ठीक है, इस प्रकार आपकी वर्कशीट आज की पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।